students, are most welcome to our channel Priority to Education। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? वो है शुट। सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग गया था। डेप्रिशिएशन। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन क्या होता है वो हम समझते हैं। पहली बात, क्या वर्ड है? डेप्रिशिएशन। ये कहां से आया है? यह है अपना लैटिन वर्ड। डेप्रिटम से। ठीक है, अब ये डेप्रिशिएशन होता क्या है वो हम समझते हैं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिशिएशन क्या होता है? किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी cause when fixed assets value decrease, then it is called depreciation। मतलब ये किसी भी वजह से जब फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में गिरावट होगी, that is called depreciation। मतलब ये कि मैंने खरीदी कार आपको पता है फिक्स्ड असेट्स होती है। पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, डेट इज फिक्स्ड असेट्स। अब मैंने वो कार खरीदी थी ना, वो मैंने इतना यूज किया, एक दिन हद से ज्यादा यूज किया। इतना यूज किया मतलब उसके टायर तक घिस गए, इतना सब कुछ हो गया। वो मैंने कार खरीदी थी 11 लाख की। ठीक है, 11 लाख की मैंने वो कार खरीदी थी, और उससे क्या बोलते हैं, उसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया गया, और मैं मार्केट में फिर उसको बेचने चली गई, और मैंने बोला 10 लाख रुपए दे दो। कितने साल बाद गई मैं? 3 साल बाद। 3 साल बाद मैं उनसे बोलता मुझे 10 लाख रुपए दे दो इस कार के। कार इतनी खराब हो चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मैंने इतना यूज कर लिया था। 3 साल बाद गई और बोली 10 लाख रुपए मुझे चाहिए इस कार की, आप भिजवा दो। उन्होंने बोला आपको 10 लाख तो नहीं, 5 लाख जरूर मिल जाएंगे। मैं जी क्या है, मैं 10 लाख की बोली, आप 5 लाख की बात कर रहे हो। तो बोलते आपने इतना यूज कर लिया है, उस पर इतना डेप्रिसिएशन लग गया है, इतनी खराब हो गई है, तो अब हम इसके 10 लाख तो दे नहीं सकती, या फिर आप इसको वापस ले जाओ। तो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? डेप्रिसिएशन। मतलब हमने उसको इतना यूज किया है कि उसकी जो वैल्यू थी ना, उसमें गिरावट हो गई। मतलब depreciation means permanent fall in the value of fixed assets। Permanent fall in the value of fixed assets, that is called depreciation। ओके, और वो किस वजह से हुआ? ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज, due to any causes. Depreciation means permanent fall in the value of fixed assets which can be raised due to any cause। किसी वजह से वो permanent fall in the value of fixed assets हो सकता है, जरूरी नहीं कोई पर्सनल वजह ही हो, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी वजह से वो permanent fall in the value of fixed assets हो सकता है। किस वजह से? कंटिन्यूस यूज किया है हमने, बहुत ज्यादा यूज किया है, बेचारी को शांत से रहने नहीं दिया, बिल्कुल मतलब 2 मिनट उसको रखने नहीं दिया। बस बेचारी रात को थोड़ा रेस्ट करती थी, उसके अलावा, क्योंकि हम रेस्ट करने चले जाते थे, उसके अलावा पूरे दिन यूज किया है उस असेट्स को। और इतना यूज किया है, कंटिन्यूस यूज, कहीं मेरे किसी फ्रेंड ने यूज किया है, तो कहीं किसी ने मतलब उस कार का 100 ने यूज किया, तो
उस कार की वैल्यू में परमानेंट फॉल हो गया। परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज ड्यू विच कैन बी राइज ड्यू टू एनी कॉज, चाहे वो कंटिन्यूस यूज की वजह से हुआ हो, चाहे टीयर एंड बियर, टूट फूट, ओके, उसकी वजह से हुआ, टूटी फूटी हो बेचारी, ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, एक्सीडेंट हो गया हो, किसी से ठुक गई हो, एक कार दूसरी कार ठुक गई आपस में, बेचारा टूट गई, उसकी वजह से हुआ हो, चाहे ड्यू टू ऑब्सोलेशन या परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट इन द मार्केट प्राइस एंड ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम, किसी वजह से हुआ। अब देखो ऑब्सोलेशन क्या होता है। देखिए क्या हुआ, एक कार है मार्केट में बहुत चली किस टाइम की बात बोल रही हूँ, जैसे मैं 2015 में बोली, बहुत उस टाइम उसकी बहुत ज्यादा सेल हुई 2017 में उसकी सेल बिल्कुल होना बंद हो गई, और उसकी सेल होना बिल्कुल ही बंद हो गई, और शोरूम में एक बच्ची था इसका पीस, ठीक है। तो वो जो कार थी, शोरूम छोड़ो, मेरे घर में मैंने उसका कार को लिया, उस टाइम 2015 में वो कार बहुत ज्यादा महंगी थी, मतलब बहुत ज्यादा महंगी कार थी वो 2015, मेरे हिसाब से वो कार 2015 में बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। मैंने खरीद तो लिया, लेकिन अब मुझे मन नहीं करा था, तो मैंने उसको अपने गोडाउन में जाके बिल्कुल पैक करके रखा, रहने दिया, खोला नहीं, बिल्कुल पॉलिथीन पैक्स, उस पर कवर लगा दिया सब कुछ, और मैंने फिर उसको खोला 2017 में मैंने उसको खोला, वो भी किस लिए, सेल करने के लिए। मैं गई शोरूम पे, मैंने उनसे बोला मुझे ये कार सेल करनी है, मैंने ये कार खरीदी थी 7 लाख की, अब मुझे ये कार सेल करनी है 7 लाख में। तो बोलते आपको 7 लाख तो नहीं, आपको 3 लाख जरूर मिल जाएंगे। मैंने तो 7 लाख में खरीदी, मैंने यूज तक नहीं किया इसका 1% भी। तो चाहे आपने यूज किया हो या ना किया हो, लेकिन तो मैंने उस कार को 7 लाख की कार को मुझसे बोला कि 3 लाख में आप बेच सकते हो। तो मैंने उनसे बोला, मैंने उस कार को खोला नहीं, यूज नहीं किया, बिल्कुल पैक रही, तो मैं 3 लाख में क्यों बेचूं। तो मुझसे बड़े शान से बोलती हैं कि सुनिए, मैंने सुनाइए। तो बोलते हैं कि आप इस कार को आज जो बेचने जा रहे हैं ना, इस कार को कोई नहीं खरीदता, क्योंकि ये 2015 में ही बड़ा चली थी, आज 2017 में इसकी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं खरीदता, इसका चलन खत्म हो चुका है। तो वही कहलाता है ऑब्सोलेंस, मतलब उसका चलन खत्म हो गया है, वो अब चलन में नहीं रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस वजह से कार में उससे क्या बोलता चली गई। तो ये सब अपने जिस वजह से परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स होता है, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अकॉर्डिंग, अब डेप्रिसिएशन इज अभी ये डेफिनेशन रहने दीजिए आपको, मुझे उम्मीद है इन सारी डेफिनेशन से समझ में आया, क्योंकि वो डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। उस डेफिनेशन को मैं जब ये चैप्टर पढ़ाने जाऊंगी ना सही से, तब बताऊंगी, ठीक है। तो आपको उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस किस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, ड्यू टू कंटिन्यूस यूज, ड्यू टू टीयर एंड वियर, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन मतलब समझ में आ गया होगा, ऑब्सोलेशन मतलब चलन से बाहर होना। परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस में पहले उसकी मार्केट प्राइस कुछ और थी, आज कुछ और हो गई, पहले 10 लाख थी, आज 7 लाख हो गई, तो मार्केट प्राइस में फॉल हो गया उसमें, एंड ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम ईटीसी, या उसका टाइम एक्सपायर हो गया हो, जैसे कुछ कुछ चीज होती है उनका एक्सपायरी टाइम भी होता है, तो इस वजह से, ठीक है, बात समझ में आई, डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच।